तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट ठीक ही होंगे। तो बेटा देखो, इससे पिछले लेक्चर में क्या है, हमने ये चीज कर ली थी कि हमारा 9.1 था, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। कहां से? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब आज बेटा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्वेश्चन को राइट करने में। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। ठीक है बेटा, देखो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग ध्यान दें, हिंदी मीडियम वाले वो भी मतलब इतना ध्यान दें कि मैं क्या कह रहा हूँ और तुम्हें समझना है। ठीक है, देखो बेटे, the angle of elevation on the top of a building from the foot of the tower is 30 degree। मतलब बेटा देखो, एक तो टावर है, ठीक है, ये टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक है, और बेटा ये एक बिल्डिंग है ऐसे। ठीक है बेटा, ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। टावर में ऊंचा होता है, बिल्डिंग टावर ही ऊंचा होता है। चलो कोई बात नहीं, टावर को ऊंचा बना दो, बिल्डिंग को ऊंचा बना दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मान लो बेटा देखो, ये टावर है, टावर का ये पाद बिंदु क्या है, पाद बिंदु। इसके पाद बिंदु से जो बिल्डिंग है इसका जो बेटा एंगल है, ये एंगल एलिवेशन, देखो एंगल एलिवेशन दे रखा है, एलिवेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण दे रखा है बेटा, कौन सा? ये वाला। मतलब देखो ये बेटा जमीन पे तो होंगे कहीं ना कहीं, ऐसे जमीन पर ही तो है। तो यहाँ से इस टावर के पाद बिंदु से बिल्डिंग की जो ये ऊंचाई है, बिल्डिंग की जो चोटी है, यहाँ तक जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो बन रहा है बेटा 30 डिग्री। क्लियर? चलो दूसरी बात देखो आगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखो बेटा, ऐसे ये हमारी दूसरी क्या है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो बिल्डिंग का जो पाद बिंदु है, इससे हमारा जो ये टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारा जो उन्नयन कोण है बेटा, ये कितना है, कितना है? ये है बेटा 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। सही है, यही बताया हुआ है इसने। ठीक है, देखो अब ये क्या कह रहा है। तो देखो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, मतलब ये जो टावर है बेटा, इस टावर की दे रखी है 50 मीटर की ऊंचाई। ओके, टावर की ऊंचाई है कितनी? 50 मीटर। तो ये क्या कह रहा है, देखो बेटा, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब तुमको बेटा बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। मतलब तुमको ये समझाया गया है कि देखो ये हमारी बिल्डिंग है, मान लो ये कोई घर है मान लो, तो इसकी जो हाइट है ना बेटा, ये हाइट निकालनी है। ठीक है, हमको टावर की हाइट दी हुई है 50। बेटा टावर के इस बिंदु से अपने बिल्डिंग का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, बिल्डिंग के इस पाद बिंदु से इसका जो हमारा उन्नयन कोण है बेटा, ये कितना है? 60 डिग्री। सही है, हमें निकालनी है हाइट इसकी। चलो एक चीज सोचो, मैंने तुमको ये बताया था बेटा कि हमें जो चीज दी गई है और हमें जो चीज निकालनी है, उसके अंदर रिलेशन देखते हैं, संबंध देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, पहली बात तो ये देखो बेटा, इसमें दो ट्रायंगल बन रही है, एक तो ट्रायंगल ए, ये बी और ये सी। ओके, और इसको मान लो डी। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत देखो, एक चीज सोचो बेटा, इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रही है ऐसे। ठीक है, एक तो ये ए बी सी बन रही है, ठीक है, और एक ट्रायंगल देखो बेटा, इसमें ये भी बन रही है बड़ी वाली, ये बी सी डी बन रही है, बी सी डी। ओके, एक ट्रायंगल बेटा इसमें ये बी सी, ठीक है, ये बी है और ये सी है और डी है। अब एक चीज सोचो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में एक जो साइड है वो कॉमन है। कौन सी साइड बेटा? BC। देखो BC इसमें भी है और BC इसमें भी है। ठीक, अब मान लो कि बेटा इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है हाइट, तो मतलब ये दे रखा है तो 50 मीटर। ओके, जब मान लो इस 50 मीटर की सहायता से अगर मैं ये वाला बेस निकाल लूंगा तो मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजीनेस आ जाएगी, है ना भाई? ये सरल हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मान लो इस ट्रायंगल में मेरे को इसकी सहायता से ये निकाल लूं, तो देखो ये इसमें भी है, तो फिर इसकी सहायता से मैं इसको निकाल सकता हूँ। सही है कि नहीं? निकाल सकता हूँ ना भाई। अब इसको निकालूंगा मैं, तो देखो ये कोण दे रखा आपने कितना बेटा? 60 डिग्री, और ये कोण दे रखा बेटा आपने को 30 डिग्री। सही है, अब जब ये 60 डिग्री है तो ये बोले भुजा बेटा हमारी लंब होगी, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और तिरछी भुजा हमेशा क्या होती है बेटा? कर्ण, और नीचे वाली भुजा होती है बेटा आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब बेटा ये लंब है और ये आधार है, तो लंब तो दे रखा है, आधार चाहिए, तो लंब और आधार में जो हमारा रिलेशन होता है वो कौन से वाले थीटा में होता है? साइन
थीटा में कितना होता है, कौन से रेशो में होता है, sin थीटा के या tan थीटा के या cos थीटा के कितना होता है, tan थीटा में, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है ना, tan थीटा का तो होता है लंब बटे आधार, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, tan थीटा में। चलो बेटा थीटा कितना है इस एंगल में, 60, तो हम यहाँ बात करेंगे बेटा tan 60 की, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग लंब की बात करें, ये बेटा हमारा थीटा है, इसके जो टर्म में यही तो लंब होगी, कौन होगी, CD। चलो बेटा CD ले लो, ठीक है, अपॉन बेस कौन है बेटा, BC। चलो बेटा BC ले लो, लेकिन जो हमारा ये काम हो रहा है बेटा कौन से ट्रायंगल में हो रहा है, BCD में हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज BCD में, ओके, ये काम त्रिभुज BCD में हो रहा है, ठीक है। चलो कर दिया हमने यहाँ बेटा tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √6 बराबर, सॉरी √3 है, CD बेटा CD ये कितनी दे रखी है, 50। चलो बेटा 50 हो गया। अब देखो बेटा BC तो निकालना है, BC हमारे पास है नहीं, ओके, BC को BC रहने दो बेटा, BC का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू BC हो जाएगा, बराबर बेटा ये हो जाएगा 50, क्लियर। बट हमें तो BC की वैल्यू चाहिए, तो मैं BC की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ, 50 अपॉन बेटा इस √3, ये निकल के आएगी BC की वैल्यू, बोला आएगी नहीं आएगी, आएगी, पक्की बात है। चलो ठीक है, ये हमारी BC की वैल्यू आ गई, क्लियर। चलो क्लियर, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दो, नो टेंशन। अब आ जाओ बेटा हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, सही है। अब देखो हमें जब ये बेस मिल गया तो मतलब हमें ये पता चल गया, क्योंकि जितना ये होगा इतना ये होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 50/√3, तो इसकी भी यही होगी। जब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 50/√3, तो हमें ये निकालना है, तो इसमें देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, सही है ना। तो यहाँ पर क्या था बेटा, अपने को परपेंडिकुलर दे रखा था, बेस निकालना था। अब हमें बेस निकल गया, तो ये बेस बेटा इसमें आ रहा है, तो इस बेस की सहायता से हमें परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब आधार की सहायता से लंब निकालना है। और आधार और लंब किसमें आते हैं बेटे, वापस से वही tan थीटा में, सही है ना, tan थीटा में तो आते हैं लंब और आधार, क्लियर करो, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या है, ABC ट्रायंगल लेंगे, कौन सी लेंगे, ABC। तो बच्चों देखो अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC में, क्या होगा बेटा, tan 30 डिग्री बराबर होएगा, देखो tan 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो बेटा इसमें अंदर कोण 30 डिग्री है, तो इसका सामने वाला ये लंब होगी, तो लंब AB बेटा क्या हो जाएगा, BC, है ना, तो लंब हो जाएगा AB, और आधार तो बेटा वही होएगा इसमें भी BC, सही है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात देखो बेटा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्या होती है tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्लियर। चलो बेटा AB क्या है हमारे पास में, ये है, और ये क्या है हमारी बेटा हाइट, ये तो निकालना है अपने को। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा मैंने h पुट कर दी, क्या पुट कर दी, h। चलो बेटा मैंने यहाँ पर h रख दिया, नीचे देखो BC आ रहा है, BC की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 50/√3, कोई बात नहीं, मैं क्लास में बेटा BC रख देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब देखो मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो मैं BC को इधर लाऊंगा ना, तो मुझे तो वैल्यू h में चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा 1/√3 इंटू BC बराबर है, क्लियर। अब BC की वैल्यू पुट कर दो इसमें, कहाँ से, समीकरण नंबर फर्स्ट से, क्लियर। चलो 1/√3 इंटू BC की वैल्यू क्या है, 50/√3, चलो 50/√3 बराबर h, सही है। अब देखो 50 को बेटा 1 से करेंगे तो 50 आएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो बेटा 3 आएगा अपॉन h, 50 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, ज्यादा हो जाएगा, यानी कम 3 6.6, ये आंसर आना चाहिए। और अगर तुम बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकालना चाहते हो तो बुक के अकॉर्डिंग बेटा आंसर 16 सही, 2/3 आएगा, चेक कर लो आंसर, ये दोनों आंसर आएंगे, क्यों आ रहे हैं बेटा, 50 को तुम डिवाइड करोगे तो 50 में अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 में भाग जाएगा नहीं, 0 को उतारेंगे, 3 से 3 चिंगी 18 आएगा, 2 बचेगा, अब 2 बच रहा है तो हमें शेषफल चाहिए नहीं, पॉइंट कौन हमें चाहिए नहीं, 2 को बेटा यहाँ ऊपर लेके आ जाओ और इस 3 को नीचे लेके आ जाओ, तो 16 से 2/3 आएगा, और अगर पॉइंट ऑफ आंसर निकालोगे तो 16.666 आएगा, क्योंकि जब बीच में हम भाग देंगे 18 3 बार आ जाएगा, फिर 2 बचेंगे, फिर वापस से 3 छिंगी 18, फिर 2 बचेंगे, फिर वापस से 3 छिंगी 18, वैसे बेटा 6 चलता रहेगा, सही है ना। तो इसकी वजह से पॉइंट ऑफ निकाल के उन्होंने कैसे निकाला है, 16 से 2/3, तो आंसर तुम्हारे बुक में ये दे रखा होगा, रियल टाइम में आंसर ये है और ये दोनों राइट, ठीक है। चलो चेक करो आंसर, यही है क्या, देखो 16 यही है, चेक करो 16 टू √, ये सर ठीक है।
ठीक है, राइट कर लिया। और अगर राइट नहीं किया तो बेटा वीडियो पॉज करके राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखो बेटा नया क्वेश्चन जो है हमारा 10th क्वेश्चन। क्या बोला गया है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला गया देखो, टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एक रोड है यहाँ पे और उसके दोनों साइड क्या है बेटा, दो पोल है। क्या है, दो पोल, दो खंबे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में बेटा, उन पोल के बीच में एक क्या है, एक पॉइंट है ऑन द रोड, यानी रोड पर। तो देखो क्या हो रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बेटा देखो क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10, इसमें ये बोला है देखो कि ये मान लो बेटा एक रोड है, ये रोड है मान लो ऐसे, ये एक रोड जा रहा है अपोजिट, ये रोड जा रहा है, क्लियर। अब इस रोड की जो चौड़ाई है बेटा ये कितनी है अपनी, 80 मीटर, क्लियर है ना, 80 मीटर ले रखी, 80 हाँ 80 मीटर है। अब इसके दोनों साइड बेटा पोल खड़े हुए, देखो एक पे पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, ठीक है ना। अब ऐसे मान लो रोड पे बहुत सारे पोल खड़े रहते हैं, जनरली मैं सिर्फ इसको डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो इन पे हमारी बिजली के इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए रहते हैं ऐसे, ठीक है ऐसे, सही है ना। तो इस तरीके से डायग्राम को समझोगे ना। तो अपने को उसमें क्या बोला है कि ये जो दो पोल है, मान लो एक तो ये पोल है और एक ये पोल है ना। तो इन दोनों पोल्स के बीच में रोड पे कहीं पे मान लो ये पॉइंट है, ये रहा है ना। तो इसके बेटा यहाँ से अगर मैं एक इसका उन्नत कोण बनाता हूँ इस पोल का, तो ये बन रहा है 60 डिग्री है ना। तो ये मान लो ये 30 डिग्री है ना, और एक बन रहा है बेटा इधर की तरफ ये 60 डिग्री, सही है, ऐसा बन रहा है ना। तो ये कह रहा है कि भाई जो ये पॉइंट है ये इस वाले पोल से कितना दूर है और इस वाले से कितना दूर है। दो चीज तो ये बतानी है आपको, है ना। अब एक चीज ये बतानी कि दोनों जो पोल है ना, ये बेटा दोनों जो पोल है वो इक्वल हाइट के, सही है ना। तो एक पोल की हाइट निकालो, वो दोनों की निकल जाएगी। तो एक तो पोल की हाइट बतानी है खंबे की, और इस पॉइंट की दोनों खंभों से दूरी बतानी है, समझ गए। तो ये तो मैंने सिर्फ ओनली डायग्राम बनाया है। अब देखो इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे अपने ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। देखो मान लो ये हमारे क्या है, रोड है, और एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, ये दोनों इक्वल है। रोड की हमारी जो विड्थ है मान लो वो हमारी कितनी है, 80 मीटर वाइड है, ये 80 मीटर चौड़ा है। अब मान लो एक पॉइंट ये रहा जहां से इसका जो एंगल है ये वाला, ये 30 डिग्री, और ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्लियर है ना। अब एक चीज सोचो बेटा, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको अगर x मान लूं, क्या मान लूं, x मान लूं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो बची हुई होगी बेटा ये हो जाएगी हमारी 80 माइनस क्या है, होगी कि नहीं होगी भाई। यहाँ से यहाँ तक x है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x, होगी कि नहीं होगी, होगी। हमको उसने बोला बेटा कि जो पोल है ये दोनों की पोल की हाइट कितनी है,
बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? एक तो हमें ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, और ये हाइट क्या है। सही है, चलो नेमिंग कर लो ए बी सी डी और ये ई, ठीक है, सही है, क्लियर। अब बेटा एक चीज देखो, ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, और ये दोनों तुम्हारे क्या है? इक्वल है, दोनों पोल इक्वल है ना। तो मैं पहले इसकी बात करता हूँ। ये बेटा लंब है और इसके एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा मैं, तो ये इसका बेस है ना। तो लंब और बेस मतलब परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधा कितना आते हैं? 10 में आते हैं। तो मैं पहले ये ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC, तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABC, ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा AB बटे BC। 10 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी, होगी बराबर AB मुझे पता ही नहीं, तो मैं AB को रहने देता हूँ, है ना। चलो AB को मैं H मान लेता हूँ। ये वाली H जितनी है बेटा, इतनी H ये होगी, है ना, क्योंकि दोनों खंभे बराबर हैं। नीचे क्या है? BC कितना है? 80 माइनस के x, यही तो है BC। बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो √3 80 माइनस के x आ जाएगा बराबर AB, और AB को मैं लिख देता हूँ बेटा H। सही है, चलो इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा बेटा √3, तो √80 √3 माइनस के √3 इंटू x बराबर है, ऐसा रहेंगे, है ना। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, क्लियर। चलो अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल EDC, है ना। अब हम EDC में बात कर रहे हैं। तो देखो ये और ये, क्योंकि देखो ये दोनों में कॉमन है तो मैं इसको निकालना जरूर चाहूंगा। दिया हुआ मेरे को नीचे वाली साइड है, तो मैं इन दोनों का यूज करूंगा, तो इसमें भी लंबा बटा आता है 10 आएगा 30, तो मैं यूज करूंगा बेटा 10 30 बराबर लंब हो जाएगा वही ED अपॉन CD, क्लियर। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ED। बेटा ED कितने के बराबर है? H के, और CD कितना है? x का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो x अपॉन √3 हो जाएगा, क्लियर है ना, और इधर हो जाएगा h, तो ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। सही है ना। अब देखो यहाँ पर h बराबर ये है और यहाँ पर h बराबर ये है, जब दोनों में ये वाली साइड बेटा बराबर है तो ये NHS भी तो बराबर होंगी, सही है ना। तो हम क्या बोलेंगे? समीकरण नंबर 1 एंड 2 से, है ना, क्या हो जाएगा? 80 √3 माइनस के √3 इंटू x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? x अपॉन √3, सही है। अब मैं जब इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो बेटा ये पूरे में होएगा ना इसका, है ना। या फिर एक काम करो, इसकी जगह पे आप पूरा का पूरा ये लिख लो, ये वाला, सही है ना, तो ज्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे लिख लो √3 80 माइनस के x बराबर x अपॉन √3। भाई ये वाली स्टेप को लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पड़ेगा, है ना। चलो या फिर √3 को कॉमन निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा ये √3 है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3 इंटू √3 80 माइनस के x हो जाएगा बराबर में, सही है। अब देखो √3 इंटू √3 करूंगा 3 आएगा, 3 इंटू 80 करूंगा कितना आएगा? 240 होगा नहीं होगा, और √3 इंटू √3 करूंगा 3 आएगा, लेकिन मैं 3 का गुणा 80 से करूंगा 2 निकाल जाएगा, और 3 का गुणा मैं माइनस के x से करूंगा तो माइनस के 3x आएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? आएगा बराबर में x, है ना। अब देखो ये बेटा 240, इस 3x को उधर लेके जाऊंगा तो x प्लस 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, 3x और 1x 4x, और x की वैल्यू निकालूंगा तो 240 अपॉन 4 इज इक्वल टू x। तो 4 से 4 6 24 और 0
तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 60। तो मतलब क्या है कि जो ये पॉइंट है बेटा C, ये क्या है इस वाले खंबे से तो कितना दूर है 60 मीटर, सही है कि नहीं। और ये कितना है बेटा 80 माइनस के x है, तो 80 में से 60 घटाऊंगा तो ये वाला निकल के आ जाएगा बेटा 20। तो ये यहाँ से 20 मीटर बोला है कि नहीं? अब बचा क्या हमारे पास में हाइट, क्या बचा हाइट। अब एक काम कर लो बेटा, हाइट के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मान लो ये मेरे पास में आ गया कितना 20, तो इस ट्रायंगल को यूज कर लो, या फिर आप इस ट्रायंगल को यूज कर लो, दोनों में से किसी से भी करोगे आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो हम इससे कर लें छोटी वाली से, तो तुम देखो हाइपोटेनस अपन क्या आ रहा था, मान लो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, ये रहा है ना, इसमें रख दो वैल्यू इस वाले में ना, इसके अकॉर्डिंग कर लो, चलो ठीक है इसके अकॉर्डिंग। तो मान लो वापस से लिख लो इसको 10 30 10 60, चलो 10 60 लिख लो। 10 60 बराबर क्या था हमारा h अपॉन bc था, है ना, h अपॉन bc, क्लियर, √3 बराबर h अपॉन bc। bc कितना निकल के आ गया बेटा 20, ये लो 20 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा 20 √3 बराबर h। तो मतलब कितना आ रहा है अपना हाइट आ रहा है, तो तीनों आगे देखो हाइट आ गई 20 √3, ठीक है। इस वाले पोल से आ रहा है कितना 60 मीटर, x बराबर ये 60 मीटर आ रहा है, और 80 माइनस x बराबर आ रहा है बेटा 20 मीटर, ठीक है। ये दूसरी हाइट, मतलब दूसरे पोल से दूसरे खंबे से 20 मीटर दूर है तथा पहले खंबे से 60 मीटर दूर बिंदु C। ओके, मतलब ये है कि हमारे C जो बिंदु है बीच में जो रोड पे है, वो इस ED खंबे से तो 60 मीटर दूर है और इस AB खंबे से 20 मीटर दूर है, और जो खंभों की जो ऊंचाई है वो कितनी है h 20 √3। बुक में चेक करो कितना आंसर आ रहा है, यही आ रहा है ना, चलो राइट कर लो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखो डियर, हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो क्या पूछा जा रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है बेटा, एक नहर के किनारे पर क्या लगा हुआ है, एक टीवी टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। उस टावर के अपोजिट बेटा उस बैंक के साइड में तो दूसरा उसका किनारा है, उससे देखो क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब देखो इसमें एक डायग्राम दे ही रखा है, ठीक है, फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ओके बेटा, यहाँ पर देखो फिगर नंबर 9.12 दे रखा है। चलो देखो ये तुम्हारा क्या है, टावर है, ठीक है, मान लो बेटा ये नदी है, जो नहर है सॉरी है ना, ठीक है। आप देखो इसके पॉइंट से तो यहाँ पर कितना है एंगल 60 डिग्री, ठीक है, और इससे 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट और है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका, ठीक है, ये एंगल कितना है बेटे 30 डिग्री, और ये टावर है मान लो, है ना। तो तुम्हें निकालना बेटा एक तो ये हाइट और ये तुमको इसकी चौड़ाई नहर की, क्लियर। चलो चेक करते हैं। देखो
यहाँ पर भी बेटा देखो दो ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे देखो ए बी सी और डी, दोनों ट्रायंगल देखो ए बी डी और एक बन रही है ए बी सी, है ना। दोनों ट्रायंगल में देखो एक साइड दोनों में कॉमन है, कौन सी वाली, ये एच वाली। तो हम एक काम करते हैं, पहले ट्रायंगल सॉल्व करते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो जब इसको मान लो ये हमें पता नहीं है, तो इसको BC रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, x मान लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, BC रहने दो। चलो बेटे ट्रायंगल ABC में त्रिभुज ABC में 60 दे रखा है, तो बेटा ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो लंब और आधार कितना आता है 10 में, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, ओके। इसकी वैल्यू √3, AB को h माना है मैंने और BC को BC, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो BC को अगर हम x मान लें तो इसको x पुट कर देते हैं, ठीक है, तो BC की जगह x पुट कर दो, क्लियर। इसका मल्टीप्लाई √3 में करूंगा तो √3x आ जाएगा बराबर h। इसको ds इक्वेशन नंबर 5 बना दो, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल देखो ABD, ट्रायंगल ABD में क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक BD है पूरा, है ना। तो जो BD है उसको मैं लिख सकता हूँ BC प्लस CD, BC प्लस CD लिख सकता हूँ, क्लियर। बेटा BC को हमने x माना है, तो ये x प्लस CD कितना दे रखा है 20 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है 20 मीटर, 20। BD की हमको वैल्यू ये दी हुई है 20 मीटर, ये क्या देख लो, हाँ 20 मीटर ही है ना, देखो। हाँ सुनो, इसमें भी देखो बेटा ये पूरा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, है ना। तो इसमें एंगल कितना बेटा ये वाला 30, तो हम बात करेंगे tan 30 की बराबर लंब अपना वही हो जाएगा AB अपॉन आधार हो जाएगा BD, क्लियर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी इज इक्वल टू AB, AB क्या है हाइट h है, BD क्या है ये रहा x प्लस 20, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू h, बोलो सही है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, देख लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, जब h दोनों में आ रहा है तो h दोनों सेम, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों क्या हो जाएंगे सेम, इक्वल हो जाएंगे। जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी, तो हम क्या बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा √3x बराबर, इधर हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन हो जाएगा √3, इसका बेटा इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 इंटू √3x बराबर x प्लस 20, √3 करूंगा 3x बराबर x प्लस 20, यही होगा क्या नहीं होगा। x को इधर लाऊंगा कितना आएगा 3x माइनस के x इक्वल टू 20, 3x में से 1x गया तो 2x बचेगा, 2x इक्वल टू 20, x की वैल्यू निकालूंगा 20/2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 10 मीटर, x की वैल्यू 10 मीटर। मतलब हमारी जो ये नहर की जो चौड़ाई है बेटा ये कितनी है 10 मीटर है, सही है। अब हमें निकालनी है बेटा ये हाइट, तो इसके अकॉर्डिंग लंब बटे आधार tan 60, तो इसको भी निकाल लो tan 60 बराबर h अपॉन BC, इसकी वैल्यू √3, ये h BC हमने निकाल लिया, tan इंटू ये करना tan √3 बराबर h, तो अपनी h की वैल्यू आ जाएगी tan √3 मीटर। ये देखो ये हमारी हाइट आएगी टावर की और ये हमारी डिस्टेंस आएगी बिटवीन कैनाल, मतलब जो कैनाल की जो बीच की चौड़ाई है ना, कैनाल कितनी चौड़ी है कितनी, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो कैनाल की चौड़ाई है या फिर कैनाल की दूरी है वो ये है, कितनी निकल के आएगी x इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। चलो राइट कर लो, राइट कर लो।
ठीक है, राइट कर लिया, हटा दे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। देखो बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब क्या है हमारे पास में एक 7 मीटर, मान लो ये जमीन है, इस पर 7 मीटर क्या है बेटा, ये भवन है, 7 मीटर हाइट का भवन है, इसकी हाइट है 7 मीटर। ओके, सेकंड थिंग इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर कोई बेटा एक केबल टावर है, तो इसका जो हाइट है, इसके इस हाइट से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बेटा देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं बिल्डिंग का, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे मिलाऊं मैं, तो ये बनेगा एक, क्लियर? कितना है बेटा ये 60 डिग्री। दूसरी बात, हाँ दूसरा क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब अब इसका फुट तो ये होगा केबल टावर, अब यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा डिप्रेशन, है ना? तो ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, ये वाला 45 डिग्री, क्लियर? जब ये एंगल 45 डिग्री है तो बेटा ये भी तो 45 डिग्री होगा। देखो अल्टरनेट एंगल की तरह बन रहा है ना, एक आधा कौन की तरह बन रहा है, क्लियर करो। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है हमको डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब तुमको जो केबल टावर है बेटा उसकी क्या निकालनी है, तुमको हाइट, मतलब आपको ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली। ओके चलो, अब एक चीज सोचो कि बेटा ये टोटल जो हाइट है इसको मैंने कैपिटल एच बोल दिया, क्लियर? अब बेटा ये भवन अगर 7 सेंटीमीटर है तो बेटा यहाँ तक तो ये भी 7 मीटर ही होगा, मीटर में सॉरी मीटर, तो ये भी मीटर में होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 7 मीटर ही होगा ना, नहीं होगा? और अब यहाँ से यहाँ तक बचा अपने को, तो इसको मान लो हम छोटा एच मान लेते हैं। ओके क्लियर? अब सोचो बेटा ये मेरे को दिया हुआ है, अगर मैं ये वाली हाइट सॉरी ये वाली डिस्टेंस निकाल लूं तो जितनी ये होगी उतनी बेटा ये होगी, है ना? क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है आयत की तरह, सही है? ठीक है, तो देखो इसको नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ ट्राइंगल सी डी ई, है ना? तो ट्राइंगल सी डी ई में ये 45 है, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार किस में आते हैं, 10 में, तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा बेटा ई डी बटे आधार हो जाएगा सी डी। 10 45 की वैल्यू 1, ई डी कितना है बेटा 7 मीटर, सी डी हमें पता नहीं है, ये लो सी डी, सी डी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो 1 × सी डी करूंगा, सी डी आएगा और इधर 7, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्लियर? तो जब बेटा ये सी डी की वैल्यू 7 है तो ये भी तो 7 होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, सही है ना? तो हम बोलेंगे सी डी इक्वल टू क्या होगा बेटा बी, तो मतलब बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर, सही है? चलो कोई बात नहीं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता है, ये वाली हाइट बच रही, तो हमें ये स्मॉल हाइट निकालनी,
तो ये और ये, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया ना 7, तो इसका इस्तेमाल करके मैं ये निकाल सकता हूँ। तो एंगल ये दे रखा है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये लंब ये आधार। तो लंब और आधार कितना आते हैं वापस से टेन है ना। तो हम वापस बात करेंगे बेटा त्रिभुज ए बी ई में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा ए बी, लंब बटे आधार हो जाएगा बी, tan 60 की वैल्यू √3 ए बी एच है एच और बी की वैल्यू क्या है 7 इनको इधर करेंगे 7 √3 एच, ये स्मॉल एच आ गया हमारा। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा टोटल कैपिटल एच है वो पूरी हाइट है, तो कैपिटल एच स्मॉल एच प्लस 7 है, क्योंकि यहाँ से आता है कि हाइट हमारी 7 है, ठीक है। तो जितना ये उतना ये होगा, हमें टोटल निकालना, टोटल हाइट एच है, तो इसमें हमारा एच प्लस ये स्मॉल एच प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हमने स्मॉल एच प्लस 7 पढ़ लिया, कैपिटल एच बराबर ये स्मॉल एच कितनी वैल्यू निकल गई 7 √3, चलो रख दी, प्लस ये 7, सही है। देखो बेटा एच बराबर दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, √3 प्लस इसकी जगह पर ये आंसर है। चेक करो कितना आ रहा है, कितना बेटा आंसर यही आ रहा है, चेक कर लो यही आ रहा है, ठीक है। राइट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ओनली यही 4 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।